नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बाल विवाह को रोकने के लिए जागृति कार्यक्रम शुरू। बीजापुर में कांग्रेस ने डिजिटल मेंबरशिप कार्यक्रम शुरू किया। यूक्रेन में फंसे कर्नाटक के 76 छात्र आज भारत पहुंचे। मेकेदातु पर कर्नाटक तमिलनाडु वार्ता की सुविधा के लिए केंद्र तैयार, गजेंद्र सिंह शेखावत। टिकट खरीदकर पुणे मेट्रो में सवार हुए पीएम मोदी, बच्चों के साथ की यात्रा। गंगा का पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा, तब शुरू हुआ ऑपरेशन गंगा, बोले पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए एक जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जत्था का उद्घाटन बीदर के विधायक रहीम खान ने किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, जिला पंचायत सीईओ जाहिरा नसीम सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे कैमरामैन संतोष स्वामी का कवरेज। ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಂತ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಬಾಲ್ಯ ನಿಷೇಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಹನ ಹೋಗಿ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಿರು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸೋಣ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 28 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 FIRಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 20 ದಿನ ಸರ್ ಹಾಂ, ಇದು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ತದನಂತರ संतपुर आदमेले बाल्की आदमेले बसव कल्याण आदमेले उमनाबाद। बीजापुर शहर की जामिया मस्जिद वार्ड नंबर 24 में कांग्रेस द्वारा डिजिटल मेंबरशिप कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कंपैरेटर जमीर बांगी, यूथ लीडर मोइन शेख, नेता अब्दुल हामिद मुशरिफ सहित अन्य उपस्थित थे। बीजापुर से हमारे संवाददाता सज्जाद पाशा की रिपोर्ट। यूक्रेन में फंसे कर्नाटक के कुल 76 छात्र आज भारत पहुंचे। कर्नाटक के कुल 448 छात्रों को ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन से निकाला गया है। अब तक विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना पर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के बीच बातचीत की सुविधा के लिए तैयार है। मंत्री जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशनों पर दक्षिणी राज्यों के सम्मेलन के लिए बेंगलुरु में थे। मेकेदातु के संबंध में केंद्र दोनों राज्यों को एक साथ बैठाने के सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा, हम ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। बीदर के निवासी अमित चंद्रकांत, जो यूक्रेन के खार्किव युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए थे, जो बीती रात बीदर पहुंचकर अपने परिवार से मिले। अमित ने हमारे चैनल के संवाददाता असलम खान से बात कर अपने हालात का विवरण किया। इसके अलावा अमित ने किस प्रकार भारतीय अधिकारियों ने सहायता दी उस बारे में भी बताया। हमारे संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आइए बात करते हैं अमित से, और इनके फैमिली भी आज हमारे साथ है। इनके पिताजी चंद्रकांत सर भी, इन सभी से हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले अमित से। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जो आप सेफ्टी के साथ जो है आज बीदर पहुंच गए हैं। तो आप जब यूक्रेन में थे, आपको कैसे पता चला और क्या हुआ वहाँ पे, सिचुएशन कैसी थी, और आपको यहाँ तक पहुँचने में बीदर तक सरकार ने क्या मदद की, आपकी कैसे मदद की, इंडियन एम्बेसी ने आपको किस तरह की फैसिलिटीज़ दी, उसके बारे में कुछ बताइए। स्टार्टिंग जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो 24 मॉर्निंग स्टार्ट हुआ था।
सो उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था कि वॉर स्टार्ट होगा कि नहीं। सेम इंडियन पाकिस्तान जैसा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, सेम उसी टाइप का था कि होगा कि नहीं होगा कि नहीं। पर स्टार्टिंग सडनली हुआ था। फिर इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट मिल गया कि सडनली इवैक्यूएट हो जाओ, खारकीव और कीव से इवैक्यूएट हो जाओ। पर हमें उतना टाइम नहीं था, सडन एक्शन लेने के लिए भी उतना समय नहीं था। सो हमने सिर्फ बैग पैक करके एक सही सलामत घर पे छोड़ के फिर नेक्स्ट मैसेज आ गया कि बंकर्स में चले जाओ। इवनिंग 5 से कोई भी अपने फ्लैट में मत रहना, क्योंकि बहुत बॉम्बिंग और फायरिंग शेलिंग हो रही थी। सो हमने डायरेक्टली बंकर्स में शिफ्ट हो गए थे। 2 दिन मैंने देखा था, बात नहीं हुआ था पर देखा था मैंने। स्टार्टिंग हमारे बंकर्स में आए थे, फिर बाद में कहाँ शटल्ड हो गए पता नहीं। एक सवाल और भी है अमित, के सरकार कह रही है कि वार जोन से हम यूक्रेन से छात्रों को जो है इवैक्यूएट किया जा रहा है, मतलब वार जोन से इवैक्यूएट किया जा रहा है या फिर उसका जो पोलैंड है, जैसे रोमानिया है, बुडापेस्ट है, वहाँ से सरकार लेकर आ रही है या वार जोन से इवैक्यूएट करके ला रही है छात्रों? नहीं, वॉर जोन से इवैक्यूएट कर रहे हैं, पर किसी को पता नहीं कि कैसे कर रहे हैं। वो इंडियन एम्बेसी स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि इवैक्यूएट हो जाओ, उसने स्टूडेंट्स लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। फिर सेकेंडली जब वॉर स्टार्ट हो गया था तभी भी उन्होंने 3 दिन कंटिन्यूसली फ्री ट्रेन्स लगातार छोड़ दे रहे थे। 3 o'clock को वहाँ के कीव टाइमिंग 3 o'clock को कंटिन्यूस थे ट्रेनिंग्स। बट किसी स्टूडेंट्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रिस्क लेके बाहर आ जाए। तो फिर थोड़ी लोग थे कि रिस्क लेके बाहर आ जाए। फिर उस टाइम से ब्लेम कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को कि कुछ वॉर जोन से निकल नहीं पा रहे बोल के। सो अगर इंडियन आर्मी भी वॉर जोन में आ गए तो फिर और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं आना चाहते थे। पर ट्रेन वगैरह फैसिलिटीज़ दिए जा रहे थे, पर स्टूडेंट्स की गलती थी थोड़ी कि वो लोग रिस्क लेके नहीं आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पुणे वासियों को मेट्रो की सौगात दी। सबसे पहले पीएम ने स्टेशन पर पहुंचकर डिजिटल ऐप के जरिए टिकट खरीदा। इसके बाद पीएम मेट्रो में सवार हुए, जहां वो स्कूल के बच्चों से बात करते नजर आए। पीएम ने मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करने के साथ ही शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसी के साथ गरवारे मेट्रो स्टेशन पर पीएम मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। इस युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच अभी तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। रूस द्वारा हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूरी दुनिया तबाही का मंजर देख रही है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक रवैये को देखकर हर कोई इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं यह विश्व युद्ध का स्वरूप न ले ले। रूस का सबसे घनिष्ठ मित्र देश होने के नाते दुनिया की नजर भारत की भूमिका पर भी टिकी है। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस मुद्दे पर कहा, सबकी चिंता यही है कि कहीं यह विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए और विश्व युद्ध होने का मतलब है परमाणु युद्ध। उन्होंने कहा, यह होता है तो और कितने लोग मारे जाएंगे, उसकी कोई गिनती नहीं होगी। इसलिए पश्चिमी देश, खासकर जिनका प्रभाव यूरोप में है, वे नहीं चाहते हैं कि संघर्ष इतना बढ़ जाए कि उनकी सेना को इनमें भाग लेना पड़े। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को वापस लाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना की फ्लाइट रविवार को 210 भारतीयों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पहुंची। इस बारे में आईएएफ ने एक ट्वीट में बताया कि 6 मार्च को सुबह 7:30 पर भारतीय वायुसेना ने 11 उड़ानें भेजकर हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया के रास्ते भारतीयों की वापसी कराई है। साथ ही सेना ने 26.25 टन राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। गौरतलब है कि ऑपरेशन गंगा के लिए वायुसेना को बचाव अभियान में लगाया गया था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देखते हैं अन्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक पुत्र नितेश राणे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान से संबंधित एक मामले में अपने बयान दर्ज कराने शनिवार को यहां मालवनी थाने पहुंचे। कई घंटे तक उनसे पुलिस ने पूछताछ की। सालियान के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और झूठी सूचना फैलाने के आरोप में नारायण राणे तथा नितेश के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे और उनके बेटे अपराह्न लगभग 1:45 बजे पश्चिमी उपनगर में मालवनी थाना पहुंचे और लगभग 9 घंटे बाद रात करीब 11:45 बजे वहां से निकले। मंत्री जब वहां पहुंचे तो उनके समर्थक भी थाने के बाहर जमा हो गए तथा नारेबाजी करने लगे। पंजाब के अमृतसर में तैनात सीमा सुरक्षा बल की एक मेस में फायरिंग की खबर है। इस हादसे में 5 जवानों की मौत हो गई है, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज रविवार को अमृतसर के खासा में 144वीं बटालियन के मुख्यालय में हुई, जब कांस्टेबल सत्यप्पा एस ने गलती से फायरिंग कर दी। इस घटना में आरोपी कांस्टेबल सत्यप्पा समेत 5 सैनिकों की जान चली गई है। यह घटना भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अटारी वाघा सीमा क्रॉसिंग से करीब 20 किलोमीटर दूर खासा इलाके में बल के भोजनालय में हुई। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने आज वहां फंसे सभी भारतीय नागरिकों से मोबाइल नंबर और स्थान के विवरण के साथ तत्काल संपर्क करने को कहा है। दूतावास ने इसके लिए गूगल फॉर्म भी जारी किया है। दूतावास के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने एक गूगल फॉर्म पोस्ट किया है, जिसमें नाम, पासपोर्ट नंबर और वर्तमान स्थान जैसे बुनियादी विवरण मांगे गए हैं। भारत ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीयों को वहां से निकाल रहा है और स्वदेश वापसी करा रहा है। अब तक 13,000 से ज्यादा भारतीयों की यूक्रेन के आसपास की देशों से वापसी कराई जा चुकी है। जयपुर की एक अदालत ने कथित फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई अन्य अधिकारियों को 16 मार्च को पेशी का नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय संख्या 3 ने कथित फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जलदाय और भूजल विभाग मंत्री महेश जोशी व अन्य को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया है। नोटिस शनिवार को जारी किया गया, जिसके साथ ही अदालत ने पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौड़, एसओजी थाने के थानाधिकारी रविंद्र कुमार भूरिया और मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा को भी नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक के 6 चरणों के मतदान से स्पष्ट है कि भाजपा का झोला उठाकर जाने का समय आ गया है और अब राज्य में कांग्रेस बिना सरकार बनाना संभव नहीं होगा। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, यह तो तय है कि भाजपा का झोला उठाने का समय आ गया है, उसका सफाया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जो भी सत्ता में आए, लेकिन भाजपा तो जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जोर देते हुए कहा, कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार बनना संभव नहीं होगा। कल रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों मारियुपोल और वोल्नोवोखा में संघर्ष विराम का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया। यूक्रेन ने रूस पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन और डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक डीपीआर और एलपीआर से आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है। क्रेमलिन प्रेस सर्विस ने इसकी जानकारी दी है। कलबुर्गी शहर के एएसएम सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह मात्र महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। अस्पताल के डॉक्टर अफरा तबस्सुम और मुमताज इनामदार ने
मीडिया से बात करते हुए शिविर के बारे में विस्तार से बताया। कलबुर्गी से हमारे संवाददाता मशहूद आलम की रिपोर्ट। सो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो 8 मार्च को आ रहा है, उस दिन हम लोग स्पेशली वुमेन के लिए, सिर्फ लेडीज़ के लिए एक फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करे हैं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, जिसमें एज अ गायनिकोलॉजिस्ट हम लोग फ्री प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो चेकअप करेंगे। वीमेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, बच्चेदानी से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ओबेसिटी का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम, PCOS का प्रॉब्लम, या फिर समझो किसी को बच्चे नहीं हो रहे, उसका कुछ उससे रिलेटेड कुछ इशू है, उस बारे में हम फ्री में चेकअप करेंगे। ख़ास करके जैसे आप देख रहे हैं 4 लेडीज़ ही डॉक्टर्स है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है आप, और सिर्फ लेडीज़ के लिए ये कैंप है मॉर्निंग 10 to 5 o'clock तक। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग औरतें आके इसका फ़ायदा उठाइए, और फ्री चेकअप जो है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास से आप एडवाइस लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाइए। जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी विमेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आप आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक ये फ्री हेल्थ चेकअप रहने वाला है, ख़ास करके औरतों के लिए इंटरनेशनल वुमेंस डे पे ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ASM हॉस्पिटल वुमेंस डे के मौके पे एक फ्री कंसल्टेशन कर रहे हैं, फ्री फॉर विमेन बाय विमेन। हमारे पास पूरे स्पेशलिटीज़ है लाइक गैस्ट्रो, गायनेक, सर्जरी एंड ऑन्कोलॉजी। जनरल सर्जरी के रिलेटेड आपके पास हर फैसिलिटी ला रहे हैं हम फॉर सर्जरीज लाइक हर्निया होंगे, आपके लिए पाइल्स है, ब्रेस्ट सर्जरीज है, जो हर फैसिलिटी आपको ASM हॉस्पिटल में मिलेगा ऑन 8 मार्च 10 to 5 PM। आपके लिए फ्री कंसल्टेशन है और फ्री चेकअप है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए और ये फ्री कैंप अटेंड करिए फॉर ऑल विमेन। देखते हैं समाचार फिल्मों के। ऋतिक रोशन की नई गर्लफ्रेंड का फोटो देख कायल हुई कजिन, कमेंट में लिखा उफ। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट, आर अश्विन ने मोहाली में तोड़ा कपिल देव का खास रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बाल विवाह को रोकने के लिए जागृति कार्यक्रम शुरू। बीजापुर में कांग्रेस ने डिजिटल मेंबरशिप कार्यक्रम शुरू किया। यूक्रेन में फंसे कर्नाटक के 76 छात्र आज भारत पहुंचे। मेकेदातु पर कर्नाटक तमिलनाडु वार्ता की सुविधा के लिए केंद्र तैयार, गजेंद्र सिंह शेखावत। टिकट खरीदकर पुणे मेट्रो में सवार हुए PM मोदी, बच्चों के साथ की यात्रा। गंगा का पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा, तब शुरू हुआ ऑपरेशन गंगा, बोले पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा। KP न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।